हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज हसन रजा। मैं आपको आज क्लास 10th मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वे क्वेश्चन बताने वाला हूँ। कृपया करके वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना ना भूलें और वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक, तो मैं क्वेश्चन नंबर पहला लगाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला आपसे बोल रहा है कि कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। ठीक है, इसमें बोला है मतलब कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। ठीक, इसमें कौन सा है आपको मतलब इसमें ऑप्शन ए कह रहा है 18, 25, ऑप्शन बी कह रहा है मतलब 5, 15। ठीक, ऑप्शन सी आपसे कह रहा है 7, 21, ऑप्शन डी आपसे कह रहा है 31, 93। ठीक, इसमें इसको मतलब किस तरीके से आपको हल करना है। ठीक है, इसको ये बताता हूँ। ठीक, जैसे इसमें लिखा है 18 और 25, इसको कर दो इसके फैक्टर। देखो 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो ये 25 लिखा, इसको लिखते हैं 5 इंटू 1 और 15 लिखते हैं 5 इंटू 3 इंटू 1 और 7 को लिखते हैं 7 इंटू 1 और ये आप लिखिए हो गए 3 इंटू 7 इंटू 1। ठीक, मतलब कह रहा है कि इससे कौन संख्या मतलब सहअभाज्य संख्या जो मतलब सबसे कट जाए। ठीक है, 7 से 21 कट जाएगा और 31 या 93 भी कट जाएगा। ठीक है, और 5 से कट जाएगा 5 से 15। ठीक है, लेकिन 18, 25 से आपका ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये आपका होगा सहअभाज्य संख्या। ठीक, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसको भी। ये लिखा आपके 144 को 2 से काट दो एक बार, तो 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर से 2 से काट दो, 2 तिया 6, आपका 1 बटे 12, 2 12। फिर आपसे एक बार 2 से काट। ठीक है, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। फिर आपसे एक बार 2 से काट दो। ठीक है, 2 ने 18। अब आपसे 3 से काट दो एक बार, 3 एकम 3। ठीक, तो आपकी ये बनेगी जोड़। ठीक है, तो यह 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 होगा आपको 2 की पावर 4 इंटू 3 पावर 2। ठीक, कह रहा मतलब इसकी मतलब घातों का योग। ठीक, इसकी घात कितनी 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। तो आपका ऑप्शन कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर कितना है? बी। ठीक है, इसमें कह रहा था 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग। ठीक, तो इसकी घातों का योग है 4 प्लस 2 बराबर 6। आपसे क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है कि 731 बटे 625 की दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी। ठीक है, मतलब दशमलव प्रसार का मतलब कितने अंकों तक प्रसार हो रहा है। ठीक है, तो उसको मैं ज्ञात करता हूँ कितने अंकों तक ये प्रसार हो रहा है। भाग करो 731 में, ये आपका जाएगा 1 हुआ 625, 11 में 5 के बच्चे आपके 6 और 2 जीरो बचेगा, 7 में बचेगा आपका 1। ठीक, यहाँ पर लगा पॉइंट, यहाँ पर 1060। ठीक है, आपका फिर के मतलब एक बार जाएगा यहाँ से, तो आपके होंगे 625। तो यहाँ बचेगा 10 में से 5 के 5, तो 5 में से 2 गए 3 और ये बचेगा 10 में से 6 गए 4। फिर एक जीरो बढ़ा कितने की 4350। फिर आपका 6 बार चला जाएगा, 5 30, 30 की जीरो वहां से लगा 3, 6 दूनी 12, 3 15, 15 की 5 यहाँ से लगा 1, 36 और 1 37, 36 और 1 37 घटा दो। ठीक है, जीरो जीरो 13 में से 6 गए, 13 में से 7 के 6। ठीक, फिर आपका जीरो बढ़ा दो कितने आपके 6000, 45, 45 की 5 यहाँ से लगा 4, 9 दूनी 18, 18 4 22, 22 की 2 यहाँ से लगा 2, चौवन 56 बचेगा आपका 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7 और 9 में से 6 गए 3। ठीक, टेन के बाद 1 2 3 4, 4 अंक के बाद आपका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये पूछ रहा था कि मतलब 731 बटे 625 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या कितनी होगी। ठीक, तो दशमलव प्रसार के अंकों की संख्या कितनी होगी? 4 अंकों की संख्या होगी। ठीक, तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। ठीक है, तो आपको मासा ज्ञात करना है। ठीक, लासा आपका है 100, लासा आपका है 156। ठीक है, तो आपको मासा ज्ञात करना है। ठीक है, तो 26 इंटू 2 इंटू 13 का तो 14, यहाँ बचेगा आपका 1, 16 16। फिर आप 2 से काटते हैं, ये बचेगा 3, ये बचेगा 9, ये 13, ये 3 से कटेगा। ठीक है, तो आपको 156 बराबर आपका जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक, मासा में मतलब दोनों में जो काम होता है ठीक वो आपका मासा दिया जाता है। ठीक, जैसे मतलब ये इसका ये 2 काम है, ये 13 काम है। ठीक, तो कितना आपका होगा 2 इंटू 13 इक्वल टू 26।
तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, दशमलव प्रसार होता है। ठीक, अशांत होता है कि शांत होता है, या शांत आवर्ती या अशांत आवर्ती। ठीक, इन चार में से आपका एक ऑप्शन होगा। ठीक है, अगर आपको मतलब कोई भी सवाल मिले, ठीक एग्जाम में, अगर नीचे अगर मतलब 5 या 2 आपका आ रहा है, ठीक है, तो आपका मतलब शांति होगा। ठीक है, क्योंकि अगर 5 आप अगर 5 आप काटोगे 5 से, तो आपका 5 ही आएगा। ठीक, बचम 25, तो ये आपका मतलब शांत होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका होगा बी, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है, जितने अंकों बाद लगाओ तो अपन उतने ही अंक लगाए थे। ठीक, नीचे मतलब। ठीक, जिस प्रकार हमने इसको मतलब एक बराबर मान लिया है 0.7 मान लिया। ठीक है, बार। ठीक, इसको एक बार उधर कर लेते आपका हो जाएगा 10 एक बराबर नहीं 7.7 आपका हो जाएगा। ठीक, तो इसको अगर काटोगे आप, तो आपको हो जाएगा 9 एक बराबर 7, जब आप एक बराबर निकालोगे तो 7/9 आ जाएगा। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक, 7/9, ऑप्शन नंबर ए से बोल रहा है कि 8 पावर 0 इंटू 2 की पावर 0 का मान होगा। ठीक है, मतलब किसी की पावर 0 होती तो उसका मान होता है 1 आपका। ठीक है, तो आपको हो जाएगा 8 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 0 इक्वल टू 8 की पावर 0 इसका मान 1, और 2 की पावर 0 इसका भी मान होता है 1 इक्वल टू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, आपका ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे बोल रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है। ठीक, मतलब सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो मतलब 245 और 1037 को काट दे। ठीक, और शेषफल कितना प्राप्त हो 5। ठीक है, तो आप मतलब 22 से तो 245 है। ठीक है, 245 5 से काट देखो एक बार। ठीक है, 22 बचे 110 होते। ठीक, वैसे 22 सेकंड 22 आपके यहाँ बचेंगे 2, आपके यहाँ बचेंगे 25 हो गए। ठीक है, फिर 22 सेकंड 22। ठीक, तो आपका शेषफल कितना है 3 है। ठीक है, तो ये नहीं कटेगा, तो आप 23 से काट देखो। ठीक है, 245/23 से काट देखो। ठीक है, 23 सेकंड 23, और आपके यहाँ बचेंगे 1 या 15 हो गए। ठीक है, तो आपका शेषफल कितना है 15 बटे शेषफल। आप काट देखो 24 से काट देखो 245/25 24। ठीक, 24 सेकंड 24, तो आपका शेषफल कितना आएगा 5 आएगा। ठीक, इसी प्रकार इसको काट देखो 1037 को भी 1037 को भी काटो देखो 24 से। ठीक, 24 चक्कू आपके होते हैं 96, 24 चक्कू 96 आपके बचेंगे इस पे 4 4 3 7। ठीक, आप लोग 77, 74 72। ठीक, तो आपका शेषफल कितना हो जाएगा 5। ठीक, तो आपका ऑप्शन कितना होगा सी, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें। ठीक है, और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। ठीक, इसमें तुम्हारी कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या। ठीक, इसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक, इसका √9 और √3 √0.1 डी का मान है 0.10110110। ठीक है, इस सवाल में बोला कि मतलब परिमेय संख्या क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो परिमेय संख्या किस प्रकार ज्ञात करते हैं। ठीक, √9 आपका मतलब 3 का वर्ग होता है। ठीक, या 3 का वर्ग कर लिया, स्क्वायर से रूट चला जाएगा। ठीक, आपको मिलेगा 3। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर कितना होगा 9, ये परिमेय संख्या आपकी है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे बोल रहा है कि 270 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। ठीक, 270 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। ठीक, तो आपके ऑप्शन नंबर ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके दिए गए। ठीक, चारों ऑप्शन में से आपका लिख दिया मैंने यहाँ, इसे कर दो फैक्टर। ठीक है, 2 एकम 2 2 तिया 6 2 पंचे 10, 2 से काट दो। ठीक है, आप काट दो अब एक बार 5 से। ठीक, इसको पहले काटो आप 5 से। ठीक है, 5 दोनों 20 5 दूनी 10, आप मुझे 3 बची 35 काट दो 3 से, 3 ने 27, फिर 3 से काट दो 3 3 9 3 काटेगा। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 5। ये देखो ये कौन सा ऑप्शन नंबर है। ठीक है, ये बन तो है नहीं। ठीक, ना 2 है। ठीक, या 3, ये आपका मतलब 3 हो जाएगा। ठीक, 3/3 इंटू 2 इंटू 5। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। ठीक है।
जैसे p बराबर वैसे मान लिया मैंने 1 मान लिया, ठीक है। अब 1 वहां पर रखो जैसे मतलब विषम संख्या आवे, जैसे विषम संख्या 3 आवे, 5 आवे, ठीक है, 7 आवे, ठीक, 9 आवे, 11 आवे, 13 आवे, ठीक, विषम संख्या आना चाहिए, ठीक, तो उसका आप मतलब धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, ठीक है। जैसे मैं रखता हूँ इस पे रखते हैं 2 पे रखते हैं, 2 into 1 इक्वल टू 2, ये आपका मतलब सम आ चुका, ठीक है। अब आप यहाँ पे रखो, ठीक है, यहाँ पे रखो तो 1 प्लस 1 ये भी आपका सम आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे रखो जाता मतलब 1 तो कोई इससे लेना देना नहीं होता, 1 से होता है, ठीक, तो आप खाना होगी क्वेश्चन नंबर डी में, ठीक है। तो 2p प्लस 1, तो 2 इंटू पी का मान 1 प्लस 1 2 एकम 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, ठीक। आप जैसे मान लो पी का मान 2 रखने पर, ठीक है, अब पी का मान 2 रखने पर, ठीक, 2 इंटू 5, ठीक, ये भी आपका विषम है, ये भी आपका विषम ही है, ठीक। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, तो आपका ऑप्शन नंबर होगा डी, ठीक, 2p प्लस 1। अगर आपसे कहा है मतलब सम धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन नंबर बोल दे, अगर इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर एक और आपका होता है, अगर आपसे बोल दे कि सम धनात्मक 2p, ठीक, तो आपका क्या होगा, आपका होगा 2p, ठीक है। जो भी आप मतलब p का मान रखोगे आपको मतलब धनात्मक मतलब सम ही आएगा, ठीक, जो भी आपका मान होगा मतलब वो आपका धनात्मक ही हो, ठीक, धनात्मक मतलब सम पूर्णांक आपका मान आएगा, ठीक है। तो ए का बी का मासा क्या होगा, ठीक, तो आपको इसको मासा ज्ञात करना है, ठीक। ए बराबर आपका दिया एक्स क्यू और वाई की, तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, ठीक। अब बी का मान भी लिखते हैं इस तरीके से, बी का मान देगा आपको एक्स बाई क्यू देगा, ठीक, तो एक्स इंटू वाई इंटू वाई, ठीक, ये आपका सूत्र देगा, ठीक, सवाल देगा है। तो मासा में होता है मतलब जो दोनों में कॉमन होता है, ठीक, दोनों में कॉमन होता है उसी को बोलते हैं मासा, ठीक है। तो आप तो भेज लिया, ठीक, कि आपका ये वाला कॉमन मिल जाएगा, ठीक, और एक ये भी कॉमन मिल जाएगा, ठीक, तो आपका हो जाएगा एक्स इंटू वाई, ठीक, तो ये आपका एक है इंटू वाई आपके 3 है, ठीक है, तो वाई क्यू, ठीक, आपका आंसर हो जाएगा एक्स बाई क्यू, ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर होगा डी। अगर आपसे पूछते हैं मतलब बी का मान एक्स बाय स्क्वायर है, ठीक, बी का मान कितना है एक्स बाय स्क्वायर है, ठीक है, और ए बराबर आपका मान देगा एक्स क्यू बाई क्यू देगा, और बी का मान देगा, बी आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर बी का मान एक्स बाय स्क्वायर अगर दिया है तो आपको क्वेश्चन नंबर 13 आपसे बोल रहा है कि समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 6 तथा y बराबर 0 का हल होगा, ठीक है, ठीक, y का मान आपको देगा कितना 0, ठीक, तो आपका समीकरण देगा 3x प्लस का 2y इक्वल टू 6, ठीक, 3x प्लस का 2 इंटू वाई का मान आपका 0, तो आप यहाँ पर रखिए 0 इक्वल टू 6, तो 3x इंटू 3x प्लस 0 बराबर 6, जब आप 3x रन करें तो इक्वल टू 6 होगा, तो x बराबर आपका हो जाएगा 6/3, 3 दूनी 6, ठीक, तो फिर x का मान आपको आएगा 2, ठीक, और y का मान आपका 0, ठीक, तो 2 का मान 0 आपका आंसर होगा, ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, ठीक, 2 का मान 0 वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना ना भूले, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे बोल रहा है कि यदि समीकरण 2x² प्लस का 9x प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल 2 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक, इसमें आपसे बोल रहा है कि समीकरण में a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक, इसका भी a का मान ज्ञात करते हैं। समीकरण आपका है 2x² प्लस का 9x प्लस का 6 इक्वल टू 0, वो आपको मतलब x का मान देगा 2, ठीक, तो आप x का मान रखेंगे 2 यहाँ पर, तो 2 का वर्ग टू 2 प्लस का 6 इक्वल टू 0, ठीक, 2 4 दूनी 8 प्लस का 2a प्लस का 6, तो आप 2a बराबर करेंगे आपको 8 से 14, आपको मान मिल जाएगा -14, जब आप a बराबर निकालोगे तो -14/2, 2 से 14, तो आपका ए बराबर -7 आपका आंसर है, ठीक, अब -7 आपका ऑप्शन नंबर आपका डी है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक, -7, ठीक, ये आपका ए है, ठीक, ए इसको ध्यान रखो, ठीक, 2x² प्लस का ax प्लस का 6
बराबर 0 का एक मूल 2 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आपका a का मान कितना है, -7। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे बोल रहा है कि समीकरण 4x² - 12x + 9 = 0 के मूल होंगे। ठीक, पहला ऑप्शन दे रहा है वास्तविक और असमान, और दूसरा ऑप्शन दे रहा है वास्तविक नहीं है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है वास्तविक और बराबर है, और चौथा आपसे कह रहा है शून्य। ठीक, तो आप पहले इसको हल करते हैं। लिखा 4x² - 12x + 9 = 0। ठीक, 9 4 36। ठीक, इसका होता है पहले इसमें गुणा 9 4 36 और प्लस माइनस के 12 मिल जाए और प्लस 2x - 3 = 0 या 2x मान के आप पूरे से कम हो जाएगा, 2x - 3 आपका पूरे से कम हो जाएगा, तो आपको बचा कितना, 2x - 3। ठीक, तो 2x - 3 आपका बचा है, तो आपको बाई 2 और 2x - 3 = 0, तो 2x बराबर 3, चलो x बराबर 3/2। ठीक, ये मतलब वास्तविक और बराबर भी है। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। ठीक है, वास्तविक और बराबर है। ठीक, ना तो शून्य, ना तो वास्तविक नहीं है, और ना वास्तविक और असमान भी नहीं है। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर होगा सी। इस टाइप में क्वेश्चन 2024 का एक सवाल जरूर ही आएगा। ठीक, 2024 में जो आपका मैथ पेपर है 27 तारीख को, अब आपका क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि बिंदु -3, -3, 5 की बाई अक्ष से दूरी होगी। ठीक, बाई से दूरी होगी, तो आपको मैं बता दूं। ठीक है, अगर आपसे पूछे बाई अक्ष, ठीक है, तो आपका मतलब x का मान जो आपका वही मान होगा। ठीक, तो आपका x का मान कितना है, -3 है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे मतलब बाई अक्ष 5, ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक, अगर आपसे पूछे मतलब x अक्ष का मान ज्ञात कीजिए, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5। अगर आपसे पूछे मतलब बाई अक्ष की दूरी, ठीक, तो बाई अक्ष की दूरी कितनी है, -3 है। ठीक है, नंबर 17 आपसे बोल रहा है कि रैखिक युग्म समीकरणों x + y = 4 और x - y = 6 के हल होंगे। ठीक, तो आपको ये दोनों समीकरण हल करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हल करते हैं। इसमें लिखा x + y = 4 और ये एक समीकरण तुम्हारा है x - y = 6, तो x - y = 6, इसको समीकरण नंबर देखो सेकंड। ठीक है, और इसको मतलब जोड़ दो, इसको घटा दो। ठीक है, ये आपका x आपका हो जाएगा 2x। ठीक है, और ये 22 प्लस की और बाई मान के कट जाएगी। तो बचेगा 6 और 4 10 और 2 पंचे 10, x का मान आपका आ गया। समीकरण नंबर रख दो एक में, ठीक है, या दो में, किसी में दोनों में से x का मान रख सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण नंबर दो में रखते हैं x का मान -1, आपका ऑप्शन नंबर है बी। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे बोल रहा है कि यदि -1/2 समीकरण x² - kx - 5/4 = 0 का हल हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, इसमें आपको k का मान ज्ञात करना है। ठीक, ऑप्शन ऑप्शन नंबर आप पहले करा -2, ऑप्शन नंबर सेकंड 2 और ऑप्शन नंबर 3 है इसका 1/4 और d का 5/4 = 0। ठीक, जहाँ पे आपके मतलब x दिखा रहा है वहां पर आपका -1/2 आपका रखा जाएगा। ठीक, तो -1/2 का होल स्क्वायर माइनस k इंटू -1/2 माइनस का 5/4 = 0। ये हो जाएगा आपका 1 और 2 का वर्ग 4 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा k/2 माइनस 5/4 = इसमें बोला था मतलब k का मान ज्ञात कीजिए, तो आपका k का मान आ गया 2। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपका आपसे बोल रहा है कि समीकरण x - y = 2 m x + y = 2 को हल कीजिए कि कितना आंसर आना चाहिए। ठीक, इन दोनों समीकरण को हल करते हैं। x - y = 2 और x + y = 2, ये आपके जुड़ जाएंगे, ये आपका 2x, ये आपका माइनस, ये आपका प्लस कर जाएगा इक्वल टू 4, 2 दूना 4, x बराबर आपका 2 आंसर। देखो ऑप्शन नंबर कौन सा 2 आपका। ठीक है, तो ये फिर आपको दिया रहा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे बोल रहा है कि इनमें से किस समीकरण का मूल होगा। ठीक,
इनमें से मतलब किस समीकरण का 3 मूल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इन चारों ऑप्शन में देखो, ठीक है, माइनस किस, ठीक, सिर्फ इसमें ही माइनस है, ठीक, इसमें प्लस है, इसमें प्लस, ठीक, तो इसमें मतलब जीरो किस प्रकार का है, ठीक। तो सबसे पहले देखो इसमें माइनस, ठीक, इसमें माइनस में, ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही सही होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें रख के देखो कितना 3, तो आपको हो जाएगा 9 माइनस 4 इंटू 3 प्लस का 3 इक्वल टू 0, तो 9 माइनस 12 प्लस का 3, 9 और प्लस 3 कितना हो 12 माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है, माइनस प्लस इक्वल टू आपका 0 आ जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर के हिसाब से बोला है कि यदि माइनस वन अपान थ्री बहुपद नाइन एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस फाइव का एक हल होगा तो के का मान क्या थी, ठीक। तो के एक्स का मान होगा माइनस वन अपान थ्री, आप माइनस वन अपान थ्री रखोगे तो आप हो जाएगा इंटू वन अपान 9 माइनस का के इंटू वन अपान थ्री माइनस का 5, सी सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 उठते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 बोला है कि ये दिगा समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल है, तो के का मान क्या है, ठीक। तो इसका मतलब के का मान कितना होगा, के का मान कितना हो जाएगा, के का मान आपका हो जाएगा इसमें 3, ठीक है, क्योंकि आप 3 बराबर निकालेंगे तो के का मान आपका 3 ही आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 बोला कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन 2 बराबर 0, जी का मान कितना है 4, ये आपका हो जाएगा माइनस 4 इंटू आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए माइनस का 8। सी के मूलों के गुणनफल का मान होगा, ठीक, इसके मूलों का गुणनफल का मान होगा, ठीक, तो इसका होगा मतलब असर पद अपान एक्स स्क्वायर गुणा, ठीक, तो कितना होगा सी अपान ए आपका आंसर हो जाएगा। के का मान ज्ञात कीजिए, ठीक, तो मतलब एक्स का मान आपको देगा 3, तो आप एक्स का मान रखेंगे 3 एक्स स्क्वायर माइनस का 2 के एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 देगा, ठीक। तो एक्स का मान आपका 3 है, 3 यहाँ पर रख सकते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू के इंटू 3 माइनस 6 इक्वल टू 0, 3 का वर्ग 9 माइनस 2 तियां 6 और के माइनस 6 इक्वल टू 0, तो माइनस 6 प्लस 3 इक्वल टू 0, जब आप 6 के बराबर करेंगे तो आपका बचेगा 3, जब के का मान है आपका 3 अपान 6, 3 एक 3, 3 दूनी 6, तो आपका मान 1/2 आ जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 तक क्वेश्चन लगाए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो जो 2024 के 2024 में क्वेश्चन आने वाले हैं इम्पोर्टेंट, वही मैंने क्वेश्चन लगाए हैं। कल मैं 25 से लगभग 50 तक क्वेश्चन और लगाने वाला हूँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।